नमस्ते प्यारे साथियों, यूपी के ऑनलाइन संकल्प प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नारायण इनवा आपके लिए लेके आता हूं करंट अफेयर्स की डेली क्लास। आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। काशी तमिल संगम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहां किया गया? यह भाई वाराणसी में हो रहा है। चौथा संस्करण था, इससे पहले 3 बार हो चुका है। ये सुब्रमण्यम भारती हैं जो तमिल महाकवि थे। उनका काशी के साथ जो लगाव था, तमिल लोगों का जो पिलग्रिम है, तमिल जो यहां पे आते हैं श्रद्धालु वाराणसी से, उनके रिश्ते को बताने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए यह संगम होता है। और इस बार चौथा संगम है भाई। दिसंबर 2025 में भारत की ओर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल IDEA के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसने संभाला? हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। मैंने आपको बोला था कि मैं एक जो भारत की जो को किस पद पर कौन विराजमान है वो एक तो, और एक साथ ही साथ में योजनाओं की एक सीरीज लेके आ रहा हूं भाई नेक्स्ट वीक में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके भाई आप शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। जल्दी ही मैं नियुक्तियों की अपने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और जो भारत के और अंतरराष्ट्रीय जितने भी महत्व के जो इंस्टीट्यूट हैं, उन सबका हेड कौन है और वर्तमान में कौन उनका चीफ है, कौन अध्यक्ष पद पर है, सब बातें उस वीडियो के अंदर मैं सम्मिलित करूंगा। ज्ञानेश कुमार जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इन्हीं ने अध्यक्ष पद का भार संभाला है इंटरनेशनल आइडिया नाम के संगठन का। याद रख लेंगे भाई। प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया गया नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय है, पहले साउथ ब्लॉक में था, साउथ ब्लॉक नाम के बिल्डिंग में था। अब वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर सेवा तीर्थ में शिफ्ट कर दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री जो कार्यालय है उसके बिल्डिंग का नाम है, वो क्या नाम है भाई? सेवा तीर्थ है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसके ऊपर सेवा तीर्थ लिखा जाएगा, यानी कि उस बिल्डिंग का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है भाई। याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ किया गया था, हमें पता है। 2025 में आर्मंड डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ा भाई? 2 बार इन्होंने पुरुषों की पोल वॉल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा, 2 बार। पहले इन्होंने अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और फिर खुद अपना ही रिकॉर्ड एक बार तोड़ के नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया। पोल वॉल्टर है। पोल वॉल्ट क्या होता है भाई? एक डंडा सा लेके आते हैं ऐसे हाथ में पकड़ के, और उस डंडे को यहां रख के, और ऐसे एक बार सी लगी होती है, इसके ऊपर से यहां पर इधर कूदना होता है। ठीक है, तो ये होता है। 2025 में क्यों इसको आर्मंड डुप्लांटिस को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2025 में पुरुष फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इसको। फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? आर्मंड डुप्लांटिस को मिला है भाई। 2025 में महिला कौन है भाई जिनको ये ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये है अपनी सिडनी मैकलॉफ्लिन लेब्रॉन। सिडनी मैकलॉफ्लिन लेब्रॉन, ये इनका नाम है। हाल ही में एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कौन सी अटलांटिक महासागरीय धारा के ध्वस्त होने का खतरा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछते हैं तो ये सवाल है वो पूछ सकते हैं। एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिसर्च लेटर्स होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जो शोध पत्र होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जो शोध पत्र हैं, उनमें एक खबर छपी है कि एक अटलांटिक महासागर की जो धारा है वो पूर्णतः ध्वस्त हो सकती है। उस धारा का नाम है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, शॉर्ट में याद रख लेंगे AMOC, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की कैंसर रजिस्ट्रियों के हालिया विश्लेषण अनुसार पुरुषों में कौन सा कैंसर फेफड़ों के कैंसर को पीछे छोड़कर सबसे आम कैंसर बन गया है? कौन सा कैंसर है? पहले जब सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मुख्य कैंसर पुरुषों में आता था वो फेफड़ों का कैंसर आता था, लेकिन अब जो मुख्य कैंसर है वो आ गया है मौखिक या ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर है
बेटा वो अब आ गया है मुंह का कैंसर। ज्यादा पान मसाला चबाने से, है ना, ज्यादा पान मसाला या जर्दे का सेवन करने से ये हो सकता है। भारत में जर्दा बैन है, लेकिन जितनी भी जो पान मसाला बेचने वाली और ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने लूप होल निकालने शुरू कर दिए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं वो जो शराब के ब्रांड हैं, लेकिन वो टॉनिक वाटर के नाम से ऐड करते हैं। अब देखने वाले को भी पता है कि वो शराब का ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो शराब का जिक्र नहीं करते हैं। लास्ट में बोल देते हैं कि आप ट्यूबोर्ग या ऐसे टॉनिक वाटर पी लीजिए, इस टाइप का टॉनिक वाटर पी लीजिए, है ना, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही नुकसानदायक है। ये हमारे जो समाज के अंदर है वो नेगेटिव है, वो इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कोई हाल ही में पंजाबी गाने हैं, उनमें क्या है, हथियारों को, नशाखोरी को, कि शराब पीना अच्छा है, इस टाइप के जो गाने होते हैं उनके बारे में भी एक कानून लाया गया है, जिसमें इस प्रकार के गाने बनाने वालों के ऊपर परमानेंटली बैन लगा दिया जाएगा और उन पर जो आपराधिक है वो आपराधिक केस भी इनके ऊपर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय सेना का अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 कहां आयोजित किया गया? अभ्यास का नाम क्या है बेटा? युद्ध कौशल 3.0। भारतीय सेना का अभ्यास है, सेना मतलब थल सेना, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। युद्ध कौशल अभ्यास कहां मनाया गया है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ध्यान रख लीजिए, यहां पे एक ये वो स्टेट है जिसके ऊपर चाइना है, चीन अपना कुछ इलाकों पर चीन अपना अधिकार बताता है। कभी वो ऐसे नक्शे छाप देता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों को अपनी टेरिटरी बता देता है, फिर हम कड़ा विरोध करते हैं कि भी इस प्रकार से नक्शे हैं वो चीन बार बार दिखाकर गलत हिम्मत करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में समाचार में उल्लेखित क्लाइमेकोनियस ट्रिपोलारिस क्या है? क्या है भाई? ये डाइटम की नई प्रजाति है। इसकी डाइटम की नई प्रजाति है, याद रख लेंगे, क्लाइमेकोनिसिटिम पोलारिसिस। बथुकमा पुष्प त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकमा, बथुकमा किस राज्य का त्योहार है भाई बेटा? ये है तेलंगाना का त्योहार। किस राज्य का त्योहार है? तेलंगाना का। हाल ही में मनाया गया है, इसलिए इस सवाल को मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो में डाल दिया है। हाल ही में चर्चा में रहे पेंटेड स्टॉर्क, पेंटेड स्टॉर्क मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंध एशिया में। भारत कैसे कैसे कटिबंध में आता है? उष्णकटिबंध में आता है। तो एशिया के उष्णकटिबंध वाले हिस्से में पेंटेड स्टॉर्क हैं वो पाए जाते हैं। कॉस्मिक डॉन का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित प्रतूष मिशन किस संस्थान ने विकसित किया है? ये प्रतूष मिशन है, किस संस्थान ने विकसित किया भाई? कॉस्मिक डॉन। क्या होती है कॉस्मिक डॉन? थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कॉस्मिक डॉन का। कॉस्मिक डॉन है वो है ब्रह्मांड के शुरुआत में जब प्रकाश की उत्पत्ति हुई, उसका प्रकाश की उत्पत्ति हुई उसको बोलते हैं कॉस्मिक डॉन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बारे में पता लगाने के लिए प्रत्यूष मिशन लॉन्च किया है, और यह किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने प्रत्यूष मिशन जो है वो लॉन्च किया है, और ये क्या पता करेगा? कॉस्मिक डॉन के बारे में, ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में अध्ययन करने के लिए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के करेटगुडा पहाड़ी क्षेत्र में संचालित सबसे बड़े एंटी नक्सल अभियान का नाम क्या है? हाल ही में 2-3 जो मुख्य आरोपी थे और एक सरगना था जो इसका नक्सलवादी ग्रुप का जो एकदम हेड था, वो अभी मार गिराया, और इस ऑपरेशन प्रहार नाम याद रख लेंगे। ऑपरेशन प्रहार है, उसके द्वारा क्या है? एंटी नक्सल अभियान का नाम ऑपरेशन प्रहार है, और इसी अभियान के तहत जो नक्सलवादी हैं उनका सफाया किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इजिप्ट द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास
ब्राइट स्टार 2025 में शामिल हुआ? ब्राइट स्टार 2025 में हुआ INS त्रिकंद। कौन शामिल हुआ भाई? INS त्रिकंद शामिल हुआ। हाल ही में मैंने बताया था कि एक जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जो कतर में हो रहा था उसमें अपना INS नीलगिरी और INS विक्रांत ने भाग लिया था। और ये ब्राइट स्टार है, ये कहां का है? इजिप्ट का, मिस्र का है। मिस्र कौन से देश, कौन से उसमें आती है? अफ्रीका महाद्वीप का कंट्री है। अफ्रीकी महाद्वीप की कंट्री है। अफ्रीका और जो यूरोप है एकदम अफ्रीका के ऊपरी छोर पर है, यानी कि यूरोप से सटी हुई देश है इजिप्ट, यानी कि मिस्र। ठीक है, INS त्रिकंद याद रख लेंगे। कैपिटल क्या है भाई इजिप्ट की? इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। क्या नाम है? कायरो, CAIRO, कायरो। कायरो है वो मिस्र की या इजिप्ट की कैपिटल है। ध्यान रख लेंगे भाई, ये कैपिटल वाला है। होमगार्ड के जो पेपर हैं उनमें स्पष्ट तौर पे एक पॉइंट दिया हुआ है, कैपिटल्स, कंट्री एंड देयर कैपिटल्स एंड देयर करेंसी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? स्टार लगा लो भाई, कुल प्रजनन दर कितनी है? 1.9 है प्रजनन दर। यानी कि प्रजनन दर होती क्या है भाई? प्रत्येक दो लोगों पर मतलब सर, दो लोगों पर मतलब प्रत्येक 2 लोगों पर 1.9 व्यक्ति हैं। प्रत्येक 2.2 लोगों पर जो शादीशुदा हैं वो कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं? 1.9 और 1.9 यानी कि 3.8 बच्चे। यानी कि जो प्रत्येक शादीशुदा लोग हैं वो कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं? 1.9 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रजनन दर कितनी हो गई? 1.9 हो गई। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। जल्दी ही आपको एक योजनाओं की लेके आऊंगा, उसमें कम से कम 40 योजनाएं हैं। 2-3 दिन की क्लास लगेगी, 1-1 घंटे की। रेगुलरली आप मेरे साथ आओगे, योजनाएं पढ़ोगे। साथ ही साथ नियुक्तियों की क्लास है, वो भी मैं नेक्स्ट वीक मंडे को लेके आ रहा हूं आपके सामने। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही वीडियो हमारे चैनल पे डलती है आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। कल मिलता हूं फिर जोश जुनून जज्बे के साथ।